पाठकगण, मैं संतोष मिश्रा आपको YouTube चैनल माध्यम से, मेरा YouTube चैनल नाम है संतोष मिश्रा टीचर करके सब्सक्राइब करिए। और मैं आज कक्षा 7 में इंग्लिश मीडियम गुजरात बोर्ड का पढ़ाने चल रहा हूँ। आप जो है इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। आप जितना ही सब्सक्राइब करेंगे उतने ही बच्चों का फ़ायदा होगा और वो बच्चे अपना पढ़ेंगे और जो है उनको फ़ायदा होगा। मैं आपको पाठ 1 संस्कृत में प्रहेलिका पढ़ाने चल रहा हूँ। पाठ 1 संस्कृत में, विषय संस्कृत है। पाठ 1 प्रहेलिका, प्रहेलिका का मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रहेलिका में 5 श्लोक है, अलग अलग श्लोक के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। पहला श्लोक है, बिच्छाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम न विभिन्न घटोन मेघः। बच्चों इसका मतलब ये होता है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, माने वृक्ष पे रहता है, वृक्ष पे रहता है, फिर भी जो है पक्षियों का राजा नहीं है। वृक्षाग्रवासी यानी वृक्ष पर निवास करता है, फिर भी वो पक्षियों का राजा नहीं है। पक्षी राजा यानी पक्षियों का राजा। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, शूलपाणी मतलब होता है शिव जी, शंकर जी। त्रिनेत्र यानी 3 आंखें, शिव जी को 3 आंखें हैं, भगवान शिव जी को 3 आंखें हैं, उसके पास 3 आंखें हैं, फिर भी शिव जी नहीं है, शंकर जी नहीं है। त्रिनेत्रधारी 3 आंखें हैं उसको, मगर शिव जी नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, वह जो है ढेर सारे कपड़े पहना है, ढेर सारे कपड़े पहना है, फिर भी वह सिद्धयोगी नहीं है। सिद्धयोगी होते हैं वो बहुत कम कपड़े पहनते हैं, उनको सिर्फ नॉर्मल काम चला लेते हैं, लेकिन वो ढेर सारे कपड़े पहना है, फिर भी वो सिद्धयोगी नहीं है। जलम न विभिन्न घटोन मेघः, उसके पास जल तो है मगर न तो बादल है और न तो घड़ा है। जैसे घड़े में पानी होता है, बादल में पानी होता है, उसके न तो बादल ही है न तो घड़ा है, लेकिन उसके पास ढेर सारा पानी है। तो उसका आंसर क्या होता है? नारियल। अब नारियल कैसे होगा? नारियल जो है पेड़ के सबसे ऊपर भाग में रहता है। नारियल में आप देखने जाओगे तो उसके 3 आंखें होती हैं, 3 जगह उसको खोलोगे 3 आंखें दिखाई देती हैं, और ढेर सारे उसको जितने भी आप इसको निकालते हैं, इसको निचोड़ते हैं, उसके ढेर सारे अस्तर कपड़े निकलते हैं। ढेर सारे कपड़े को धारण किया है, फिर भी सिद्धयोगी नहीं है। और जल है, नारियल को आप तोड़ोगे उसमें से जल निकलता है, तो ना तो बादल रहता है ना तो घड़ा रहता है, फिर भी उसके पास जो है अंदर से जल निकलता है। तो इसका उत्तर होगा कि जल, नारियल। नारियल में ऐसा उसको तीनों का ऑप्शन मिलता है। दूसरा श्लोक हम आपको पढ़ने और समझाने चल रहे हैं, उसको आप देखिएगा। नर नारी समुत्पन्ना, नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता अमुखी कुर्ते शब्दम जात माता विनश्यति। नर नारी समुत्पन्ना मतलब नर नारी, नर यानी पुरुष, नारी यानी स्त्री, नर नारी से उत्पन्न होता है। सा स्त्री देह विवर्जिता, वह फिर उसका आकार रहित होता है, फिर भी उसका कोई आकार नहीं होता है। नर नारी से उत्पन्न होता है, फिर भी उसका आकार रहित होता है। अमुखी कुत्ते शब्दम, उसके पास मुख नहीं है, मुंह नहीं है, फिर भी शब्द जाता विनश्यति, फिर भी आवाज करता है और आवाज करते समय वो नष्ट हो जाता है। अमुखी कुर्ते शब्दम जात माता विनश्यति, उसके पास मुख नहीं है और उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है। इसका मतलब होता है नर नारी। यहाँ पे थंब, इसको नर बताया गया है, और तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली को नारी होता है। नर नारी से उत्पन्न होता है। चुटकी, इसका आंसर होता है चुटकी। हम जैसे इसे चुटकी बजाते हैं तो वो जो है ये नर इसको बोलते हैं, इसको नारी बोलते हैं, इससे उत्पन्न होता है सा स्त्री देह विवर्जिता, और उसका कोई आकार नहीं होता है। चुटकी बजाए उसका कोई आकार नहीं हुआ। फिर अमुखी, उसके पास मुख नहीं है, और जैसे बजाते हैं तो आवाज होता है, और आवाज होते ही वह नष्ट हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका कहने का मतलब होता है, इसका आंसर होता है चुटकी। दूसरे का अर्थ होता है चुटकी। तीसरा वाला श्लोक देखेंगे। कृष्णमुखी न च मांजारी द्विजिह्वा न च सर्पणी पंचभत्री न पांचाली यो जानत सो पंडितः। कृष्णमुखी न च मांजरी, मांजारी मतलब होता है बिल्ली, मांजरी मतलब क्या होता है? बिल्ली। और कृष्णमुखी यानी काला मुख है,
उसका मुख काला है मगर बिल्ली नहीं है। मुख काला है मगर बिल्ली नहीं है। दुई जीवा च सर्पणी, उसके पास दो जीवा है, दो जीभ है। जैसे सांप को दो जीभ होता है, उसके पास भी दो जीवा है मगर सांप नहीं है। मुंह काला है, बिल्ली नहीं है, दो जीभ है, फिर सांप नहीं है। पंचभद्री न च पंचाली, उसके पास 5 हस्बैंड है, 5 पति है, 5 पति हैं, फिर भी वो पांचाली नहीं है। जैसे महाभारत की स्टोरी में एक पात्र आता है पांचाली, यानी द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे। तो इसमें बताया गया है पंचभद्री, उसके पास 5 हस्बैंड है, फिर भी वो पांचाली यानी द्रौपदी नहीं है। सो जाने सो पंडित, जो बता देगा वो पंडित यानी बुद्धिमान होगा। इसका उत्तर होता है कलम। अब कलम को कैसे सिद्ध करेंगे इसको, उसका लिखते हैं तो उसका मुंह काला होता है। उसमें फाउंटेन पे मतलब एक 2 पार्ट होते हैं, एक को नीभी बोलते हैं, एक को जीभी बोलते हैं। 2 मुख हुआ, मुंह काला हुआ बिल्ली के समान, और 2 नीवी और जीवी होता है। और उसको हम 5 पति को इसलिए बताया गया, अब उसको 5 उंगली से लिखते हैं। ये 5 पति हो गया। जो सो जाना सो पंडित है, जो इसको बता देता है वो ज्ञानी होता है, वो बुद्धिमान होता है। इसका उत्तर क्या हो सकता है कि कलम। ठीक, हाँ, चौथा श्लोक शुरू करते हैं। दंतहीनम शिलाभक्षी निर्जीयो बहुभास्कर, दंतहीनम शिलाभक्षी निर्जीयो बहुभास्कर, गुण सुयात समृद्धो अपि, गुण सुयात समृद्धो अपि परपादेन गच्छतः। इसका मतलब ये होता है दंतहीनम, वो दांत रहित है, उसके पास दांत नहीं है। दंतहीनम, जिसके पास दांत नहीं होता उसको बोलते हैं दंत रहित। जैसे बुजुर्ग लोग के पास दांत निकल जाता है, बोलते हैं दंतहीन यानी दांत रहित, वो दांत रहित है। फिर भी शिलाभक्षी, शिलाभक्षी यानी होता है पत्थर, दांत नहीं है फिर भी पत्थर चबाता है। शिला मतलब पत्थर, दांत ना होते हुए पत्थर चबाता है। निर्जीव बहुभास्कर, वह निर्जीव भी है, मानो उसके अंदर जीव नहीं है। बहुभास्कर, जो बहुभास्कर मतलब जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसको बहुभाषक बोलते हैं। और निर्जीव है, बहुत बोलता है। गुण समृद्ध अपनी, माने इसका मतलब वो फीता यानी रस्सियों से बांधा जाता है। पर पादेन गच्छतः, पर पादेन यानी दूसरे के पांव पर, दूसरे के पांव पे चलता है। अर्थात क्या, अर्थात जूता। अब जूता का उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, ऐसे उसके बाद दांत नहीं होता, फिर भी हम चलते हैं, खट 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 आवाज आती है। और वो पत्थर खाता है, कंकड़ पत्थर होके गुजरता है, और जब चलता है तो बहुत आवाज आता है। और उसको रस्सी या फीता से बांधा जाता है। उसका जो डोरी होता है उसको हम बांधते हैं, बांधने के बाद उसको बांधते हैं। और पर पादेन गच्छतः, पर पादेन गच्छतः में होता है कि वह दूसरे के पैर में पहना जाता है, और वो तब वो आगे बढ़ता है, तब वो आगे जाता है। कहने का मतलब इसका है, इसका उत्तर होता है जूता। फिर 5वां श्लोक हम देखेंगे। कस्तूरी जायते कस्मात् का हंति कर्णाकुलम, की कुर्यात् कातरो युद्ध ब्रिगाद पलायनम। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति कर्णाकुलम, की कुर्यात् कातरो युद्ध ब्रिगाद पलायनम। इसका कस्तूरी यानी कस्तूरी किसमें पाया जाता है, कस्तूरी किसमें पाया जाता है, कस्मात् यानी कहाँ मिलता है। को हंत्यम कर्णाकुलम, हंत्यम कर्णाकुलम यानी हाथियों को झुंड। हंत्यम कर्णाकुलम मतलब होता है हाथियों का झुंड होता है। हाथियों के झुंड को कौन मार सकता है, माने कई प्रकार के हाथी एक साथ झुंड में आते हैं, दिखने में बहुत डर लगता है, लेकिन उनको भी झुंड को मारने वाले भी लोग हैं। हाथियों को झुंड को कौन मार सकता है। और की कुर्यात् कातरो, कायर, कातर यानी कायर होता है, कायर यानी डरपोक। युद्ध में कायर का क्या काम है, जो कायर यानी डरपोक होते हैं, कावर्स डाई मेनी टाइम बिफोर डाइड, जो कायर होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं। इसका तीनों का आंसर है कि कस्तूरी किसमें पाया जाता है, मृग में। मृग यानी हिरन, हिरन में कस्तूरी पाया जाता है। और हाथियों को झुंड मृग में जो है कस्तूरी पाया जाता है। इसका एक हिंदी में श्लोक है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे माए। माने कस्तूरी जो है हिरन में पाया जाता है। और हाथियों के झुंड को कौन मार सकता है, सिंह, शेर जो है हाथियों को झुंड को मार देता है।
उससे शेर से डर के हाथी जो भाग जाते हैं। एंड युद्ध के मैदान में कायर लोग क्या काम है, जो कायर लोग होते हैं जो युद्ध के मैदान में जाते हैं वो जो है वो बारे बैठ के भाग जाते हैं, वो वहां से पलायन कर जाते हैं। पाठकगण, ये मेरा पहला पाठ का पहेली का है, 5 श्लोक मैंने आपको बताया है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और अपने जो भी बच्चे अगल बगल हों उनको बताइए। पाठ 1 का गुजरात GBSE बोर्ड का पढ़ाया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ज़्यादा शेयर करेंगे तो जो और भी बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा, वो भी पढ़ेंगे। आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।